मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा को पहचानने के लिए या मुद्रा की परिभाषा करने के लिए सामान्यतः दो आधार लिए जाते हैं। एक आधार तो होता है कार्य का, मुद्रा के कार्य का, और दूसरा आधार होता है वैधता का, कानूनी रूप का। कार्य के आधार पर जो मुद्रा की जो परिभाषा की जाती है उसमें हम कहते हैं मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करे। इसका मतलब जो भी वस्तु मुद्रा का कार्य करेगी वो मुद्रा हो जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा, कई बार आप दुकान से सामान लेके आते हैं। मान लीजिए आप दुकान में गए, कोई सामान जो है 19 रुपये का है, आपने दुकानदार को 20 रुपये दिए, उसको 1 रुपये वापस करना था, लेकिन उसने क्या किया, 1 रुपये की जगह आपको 1 रुपये की एक टॉफ़ी दे दी। तो वहाँ पर टॉफ़ी ने मुद्रा का कार्य कर दिया। या एक और दूसरा उदाहरण समझ सकते हैं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति एक दुकान से दूध खरीदता था। उन दिनों दूध की जो पैकेट आती थी, जो पैकेट आजकल दूध की 22-23 रुपये की आती है, ये उन दिनों यही पैकेट 7.5 रुपये की आती थी, 7 रुपये 50 पैसे की आती थी। तो वो दुकान में जाता था 10 रुपये का नोट लेकर और दूध के एक पैकेट खरीदता था और बाकी रुपये वापस लेकर आता था। लेकिन उतना दुकानदार क्या करता था, उसके पास 50 पैसा खुला नहीं होता था, उसको 2 रुपये 50 पैसे वापस करने होते थे। 50 पैसा खुला नहीं होता था तो वो 2 रुपये देता था और 50 पैसे की माचिस की एक डिब्बी दे देता था। माचिस का डिब्बा होता है 50 पैसे का, अब तो ज़्यादा आता होगा, तो 50 पैसे का आता था। तो जो खरीदार है, जो ग्राहक है, वो दूध की पैकेट, माचिस का एक डिब्बा और 2 रुपये लेकर वापस आ जाता था। वो इस तरीके से, अब माचिस का रोज़ तो यूज होता नहीं था, माचिस का एक डिब्बा यूज हुआ, अगले दिन फिर दूध लेने गया, अगले दिन फिर उसने 50 पैसे की जगह जो है डिब्बा, माचिस का डिब्बा दे दिया। ऐसे करते करते एक दिन एक डिब्बा, दूसरे दिन दूसरा डिब्बा, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, माचिस के 4 डिब्बे जब हो गए तो 2 रुपये के बराबर हो गए, है ना। 5 डिब्बे हो गए तो 2.5 रुपये के बराबर हो गए। तो घर में ऐसे ही 15 डिब्बे जमा हो गए माचिस के। एक दिन क्या किया उसने, ग्राहक ने 15 के 15 डिब्बे पकड़े 50-50 पैसे वाले और दुकानदार के पास गया और दुकानदार से कहा, भाई साहब ये माचिस के डिब्बे रख लो, मुझे दूध के पैकेट दे दो। और दुकानदार ने उसको वो 15 जो माचिस के डिब्बे थे वो रख लिए अपने पास और उसके बदले में दूध का एक पैकेट दे दिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि माचिस के जो डिब्बे थे उन्होंने भी मुद्रा का कार्य किया, है ना, तो वो भी मुद्रा हो गए। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? हम हर सामान को मुद्रा तो नहीं कह पाते, है ना। इसलिए मुद्रा की एक और परिभाषा आती है, वो कहती है कि मुद्रा वही है जिसको सरकार मुद्रा घोषित कर दे। अब इसका भी क्या मतलब है? सरकार ने अभी 4-5 साल पहले भारत सरकार ने डिमोनेटाइजेशन किया था, जिसमें 500 के पुराने वाले नोट और 500 के और 1000 के पुराने वाले नोट को अवैध घोषित कर दिया, कहा कि अब वो मुद्रा नहीं है। तो वो मुद्राएं अब आजकल, जो पुराना 500 का नोट था और जो 1000 रुपये का नोट था, वो आजकल भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय बाज़ारों में नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि अब वो मुद्रा है ही नहीं, उसको सरकार ने कानूनी रूप से मुद्रा होने से अस्वीकार कर दिया, है ना। यानी नई मुद्रा, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो नया नोट है, नया नोट 500 का है, नया नोट तो जो नया अभी 2000 का नोट है, वो नई मुद्रा है कानून के रूप से। 2000 और 500 की नोट मुद्रा है भारत की, 1000 का नोट भारत की मुद्रा नहीं है। तो सरकार ने जिसको घोषित किया कि ये मुद्रा है वही मुद्रा है, और जिसको घोषित कर दिया कि मुद्रा नहीं है वो मुद्रा नहीं है। अभी हाल ही में किसी देश ने, आप लोग खुद पता करेंगे इसको, किसी देश ने घोषणा की है कि बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी ही उस देश की मुद्रा है। तो वो सरकार ने कानूनी रूप दे दिया उसको। अब किस देश ने ऐसा किया है, ये आपके लिए होमवर्क है कि किस देश ने बिटकॉइन को या क्रिप्टो करेंसी को मुद्रा की मान्यता दी है, मुद्रा घोषित किया है। इसके अलावा मुद्रा की कुछ परिभाषाएं उनके व्यवहार में चलने से आई हैं। व्यवहार में चलने से मतलब हम लोग देखते हैं व्यक्ति अपने जीवन में कई तरह की
मुद्राओं को अपने जो है रोज़मर्रा के जीवन में प्रयोग करता है। जैसे बैंक का चेक होता है, बैंक में ड्राफ्ट बनता है। कई बार लोग एक कागज़ में लिख के दे देते हैं कि इतने रुपये वापस करने हैं या इतने रुपये जमा किए, फिर आप 4-5 दिन बाद या 8-10 दिन बाद जाते हैं तो उतना रुपया आपको वापस मिल जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं मुद्रा का कार्य करते हैं, कुछ सीमित मात्रा में कार्य करते हैं, हर जगह कार्य नहीं करते हैं। तो कुछ सैद्धांतिक रूप से और बाजार अर्थव्यवस्था के अनुभवों से भी मुद्रा की कुछ परिभाषा आई हैं। उन परिभाषा को हम तब पढ़ेंगे जब हम बैंकिंग को पूरा समझ चुके होंगे, तब वो परिभाषाएं अच्छे से समझ में आएंगी, इसलिए उन परिभाषाओं को हम बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ इतना मान के चलते हैं कि कार्य के आधार पर मुद्रा हम उसी वस्तु को कहते हैं जो मुद्रा का कार्य करती है, और कानून के आधार पर मुद्रा उस वस्तु को कहते हैं जिसको सरकार द्वारा मुद्रा घोषित कर दिया जाता है या किया जाता है। मुद्रा कितने प्रकार की होती है? देखो, मुद्रा के प्रकार बहुत होते हैं, है ना, और बहुत अधिक भी नहीं होते हैं। बहुत इसलिए होते हैं क्योंकि हम अलग अलग आधारों पर मुद्रा का वर्गीकरण करते हैं। जैसे एक है मुद्रा प्रणाली कसौटी। मुद्रा प्रणाली कसौटी के आधार पर मुद्रा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, कभी कभी 3 प्रकार भी कहा जाता है। ऐसे मुद्रा स्वीकार्यता कसौटी, मतलब मुद्रा को एक्सेप्ट करने का जो कसौटी है, जो मानक है, उसके आधार पर मुद्रा कितने प्रकार की होती है। तीसरा है लेखा के आधार पर, जो हिसाब किताब रखते हैं, इतने रुपए का सामान लिया, इतने रुपए का सामान बेचा, इतने रुपए का सामान खरीदा, इतने रुपए की देनदारी है, इतना रुपया संपत्ति जुड़ गई। ये जब लेखा जोखा जो होता है, हिसाब किताब की मुद्रा होती है, हिसाब किताब के आधार पर जो मुद्रा का वर्गीकरण होता है उससे हम कहते हैं लेखा के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। तो मुद्रा प्रणाली कसौटी के आधार पर मुद्रा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक होती है धातु मुद्रा, दूसरी होती है कागजी मुद्रा, और तीसरी होती है साख मुद्रा। अभी 1-2 साल पहले आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न भी आता, साख मुद्रा के 2 उदाहरण लिखिए, है ना। साख मुद्रा के 2 उदाहरण बैंक ड्राफ्ट, बैंक चेक, दोनों साख मुद्रा के उदाहरण हैं। अब इसकी बात भी हम, साख मुद्रा की बात भी हम तब करेंगे जब हम बैंकिंग को ठीक से समझ चुके होंगे। उससे पहले हम धातु मुद्रा और कागजी मुद्रा की बात करेंगे। इस मुद्रा को आप लोग अपने आसपास हमेशा देखते हैं, तो हम पहले इसी की बात करते हैं। धातु मुद्रा और उसके प्रकार। धातु मुद्रा किससे कहते हैं? धातु मुद्रा होती क्या है? देखो, जो भी मुद्रा हमारे आसपास, हमारे चलन में, हमारे हाथ में, हमारी जेब में, बैंक में, जो भी मुद्रा चलन में है, बाजार में कहीं भी चल रही है, अगर वो धातु की बनी हुई है तो उससे हम कहेंगे वो धातु मुद्रा है। बहुत ही असाधारण है। यानी यहाँ पर जो मुद्रा का प्रकार है वो किस मटेरियल से बनी है, वो किस मटेरियल से बनी है, इससे तय होता है कि मुद्रा का प्रकार क्या है। अगर मुद्रा धातु से बनी हुई है तो हम कहेंगे कि धातु मुद्रा है। ठीक है, ओके। धातु मुद्रा भी 2 प्रकार की होती है, मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, 3 प्रकार भी कहे जाते हैं। मानक मुद्रा, प्रतीक मुद्रा और सहायक मुद्रा। जो सहायक मुद्रा है ये वास्तव में प्रतीक मुद्रा का ही एक प्रकार है ना, उसका ही एक भाग है। इसलिए हम कहेंगे धातु मुद्रा 2 प्रकार की होती है, मानक मुद्रा और प्रतीक मुद्रा। ठीक है। और जो सहायक मुद्रा है वो सहायक मुद्रा प्रतीक मुद्रा का ही एक भाग है। यानी आप कह सकते हैं कि प्रतीक मुद्रा ही सहायक मुद्रा है, या सहायक मुद्रा भी प्रतीक मुद्रा है, हम ये कह सकते हैं। अब मानक मुद्रा होती क्या है? मुद्रा का मूल्य और मुद्रा बनाने में प्रयुक्त धातु का मूल्य बराबर होता है, ऐसी मुद्रा को हम मानक मुद्रा कहते हैं। मान लीजिए आपके पास एक चांदी का सिक्का है ना, स्वर्ण मुद्रा है। स्वर्ण मुद्रा मतलब जानते होंगे, स्वर्ण मुद्रा मतलब सोने से बना हुआ रुपया, ऐसा रुपया, ऐसा सिक्का जो सोने का बना हुआ है, उसको हम स्वर्ण मुद्रा कहते हैं। और चांदी का सिक्का भी ऐसा ही होता है। चांदी का सिक्का चांदी से बना होता है ना। आजकल जो सिक्के होते हैं आपके पास, 5 रुपये का, 10 रुपये का, 2 रुपये का, 1 रुपये का, ये सिक्के सोने और चांदी के बने नहीं होते हैं, जो आजकल हमारी बाजार में चलते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था में चलते हैं, वो किसी और धातु के बने होते हैं। उसके हम आगे बात करेंगे किस धातु के बने होते हैं।
तो मानक मुद्रा की अभी हम बात कर रहे हैं। मानक मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जिसमें मुद्रा का मूल्य और मुद्रा बनाने में प्रयुक्त धातु, यानी उस मुद्रा को जितनी धातु से बनाया गया है उस धातु का मूल्य दोनों बराबर होते हैं। इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मानक मुद्रा के दो उदाहरण हैं। एक हमारे पास पीले रंग का सिक्का दिख रहा है, ये गोल्ड कॉइन है, स्वर्ण मुद्रा है। और दूसरा इसी के नीचे ये चांदी का सिक्का है। ठीक है, प्रत्येक मुद्रा के उदाहरण हमने दिए हैं। दो 5 रुपये के सिक्के हैं। ऊपर चमकीला हल्का वाला सिक्का आपने देखा होगा, दोनों सिक्के देखे होंगे। अब दोनों को जब हाथ में उठाते हैं तो जो सिक्का हल्के पीले रंग का दिख रहा है ये भारी होता है थोड़ा सा, और जो 5 रुपये का ऊपर वाला जो सिक्का है ये थोड़ा हल्का होता है। उसके अलावा सहायक मुद्राएं आप देख रहे हैं, राइट हैंड पे लिखी हुई हैं। 50 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा, 3 पैसा, ये जो मुद्राएं हैं ये सहायक मुद्राएं हैं। ठीक है, हम कह रहे थे कि सहायक मुद्रा प्रतीक मुद्रा का ही एक प्रकार है, तो इसकी हम बात करेंगे। अभी हमारा जो मुख्य फोकस है वो मानक मुद्रा को समझने का है। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मानक मुद्रा, चांदी का सिक्का उदाहरण लेते हैं हम। धातुओं का बाजार मूल्य हम सबसे पहले देखेंगे। थोड़ा सा समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं हम कि मानक मुद्रा किसे कहते हैं। जिस धातु से मुद्रा बनी है उस धातु की कीमत बाजार में कितनी है, हम ये देखेंगे। फिर उस सिक्के की कीमत कितनी है, दोनों को देखेंगे। ठीक है, हमने देखा है अभी कल 28 दिसंबर थी। 28 दिसंबर की डेट में चांदी का जो मूल्य था, चांदी जो धातु का जो मूल्य था, अगर बाजार से चांदी खरीदेंगे किलो के हिसाब से, तोल के खरीदेंगे, तराजू में तोल के, तो आपको मिलेगा 62,300 रुपये प्रति किलोग्राम। यानी 1 किलोग्राम चांदी खरीदने का मूल्य आपको चुकाना होगा 62,300 रुपये। अब मान लीजिए आपने चांदी का, सरकार ने 1 किलो चांदी खरीदी कल की डेट में, और उसमें से एक 10 ग्राम का एक सिक्का बना दिया। चांदी का जो सिक्का है, वो चांदी का जो सिक्का आता है बाजार में, वो 10 ग्राम का उसका वजन होता है, 10 ग्राम के बराबर। 62,300 रुपये किलो के रेट से अगर हम 1 किलो चांदी खरीदेंगे और फिर उसमें से 10 ग्राम का एक टुकड़ा निकालेंगे और उस 10 ग्राम के एक टुकड़े का एक सिक्का बना देंगे गोल, है ना, तो वो सिक्का कितने रुपए का होगा? यानी 10 ग्राम सिक्का, 10 ग्राम चांदी कितने की होगी? 623 रुपये की होगी। तो इस टेबल में हम देख रहे हैं चांदी का सिक्का, उसकी वैल्यू है 623 रुपये। कौन सा मेटल यूज है उसको बनाने में? चांदी, सिल्वर यूज हुई है। उस सिक्के का वजन है 10 ग्राम और चांदी का रेट चल रहा है 62,300 रुपये प्रति किलो, और उस 10 ग्राम चांदी का मूल्य 623 रुपये, है ना। और आगे मनी टाइप लिखा है, स्टैंडर्ड। इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम चांदी का मूल्य 623 रुपये है और 10 ग्राम चांदी से जो सिक्का बना है उस सिक्के का मूल्य भी 623 रुपये है, दोनों बराबर है। ऐसी जो मुद्रा होती है उसको हम कहते हैं मानक मुद्रा, है ना, स्टैंडर्ड मनी। सोने के सिक्के के साथ भी यही होता है। सोना जो धातु होती है, धातु का जो वजन होता है, उसके वजन के आधार पर उसकी कीमत होती है। तो धातु की जो कीमत होता है, धातु सोने का जो मूल्य है किलो के हिसाब से तोला जाएगा, और फिर उससे 10 ग्राम का जो सिक्का बनेगा उस 10 ग्राम सोने का मूल्य भी उतना ही होगा जितना कि 10 ग्राम सोने से बने हुए सिक्के का मूल्य है। तो इसलिए सोने और चांदी के सिक्कों को हम मानक मुद्रा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मुद्रा का मूल्य और मुद्रा बनाने में प्रयुक्त धातु का मूल्य बराबर होता है। चांदी के सिक्के के मामले में ये चांदी का एक सिक्का 623 रुपये का है और उस सिक्के को बनाने में जो 10 ग्राम चांदी यूज हुई है उस 10 ग्राम चांदी का मूल्य भी 623 रुपये है, इसलिए मानक मुद्रा है। इसको हम एक तरीके से और समझने की कोशिश करते हैं। एक और तरीका इसको समझने का। मान लीजिए आपके पास चांदी का एक सिक्का है जिसका मूल्य 623 रुपये है। 623 रुपये मतलब अगर आप चांदी का सिक्का लेके बाजार में जाएंगे तो आपको 623 रुपये का सामान मिल जाएगा। ये 623 रुपये मिल जाएंगे गिन के, एक 500 का नोट, एक 100 का नोट, एक 20 का नोट, एक 2 का और एक 1 का। इस तरह से आपको 623 रुपये मिल जाएंगे, है ना। ये चांदी के सिक्के का मूल्य हो गया। अब मान लीजिए आप उसी सिक्के को पिघला देते हैं, है ना, या किसी दूसरे धातु से, किसी हथौड़ी से उसको पीट कर उसका शेप बदल देते हैं, उसको बॉल जैसी बना देते हैं, छोटी गोली जैसी बना देते हैं, और उस चांदी को बेचने जाएंगे बाजार में, तो वो चांदी भी बाजार में 623 रुपये की ही बिकेगी। सिक्के का मूल्य
और उस सिक्के को पिघलाकर बनी हुई धातु का मूल्य दोनों बराबर है, तो ऐसी मुद्रा को हम मानक मुद्रा कहते हैं। क्लियर होगा यहाँ तक? सोने का सिक्का, स्वर्ण मुद्रा और रजत मुद्रा, चांदी को रजत मुद्रा कहते हैं, सिल्वर कॉइन और गोल्ड कॉइन दोनों मानक मुद्रा के उदाहरण हैं। अब आते हैं हम प्रतीक मुद्रा पर। प्रतीक मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा का मूल्य अधिक होता है और उसे बनाने में प्रयुक्त धातु का मूल्य कम होता है। इसका मतलब ये है कि अगर 5 रुपये का कोई सिक्का है, आप बाजार में जाएंगे, उससे सामान खरीदेंगे तो आपको 5 रुपये की पेन मिल जाएगी। लेकिन अगर उसी 5 रुपये के सिक्के को पिघला दें और फिर बाजार में जाएं, कहें कि हमें पेन दे दो उस धातु से, क्योंकि उसी धातु से 5 रुपये का सिक्का बना था, आपने कोई हेर फेर नहीं किया, सिर्फ शेप बदल दिया उसका, है ना, तो आपको 5 रुपये की पेन नहीं मिलेगी, क्योंकि अब उस धातु का मूल्य 5 रुपये नहीं है बल्कि उससे कम है ना। अब वो मुद्रा का कार्य नहीं करेगी। तो ऐसी जो मुद्रा बनती हैं उन पर लिखी हुई वैल्यू के आधार पर ही उनका मूल्य तय होता है, उनके वजन के आधार पर तय नहीं होता है। तो ऐसी मुद्रा को हम प्रतीक मुद्रा कहते हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ प्रतीक मुद्रा के नीचे 2 सिक्के बनाए हमने, एक 5 रुपये का और नीचे भी 5 रुपये का सिक्का है। ऊपर वाला जो 5 रुपये का सिक्का है ये हल्का होता है, इसका वजन 6 ग्राम होता है। और जो नीचे वाला सिक्का है ये भी 5 रुपये का है, थोड़ा सा भारी होता है, हाथ में रखोगे, इसका वजन 9 ग्राम होता है। वजन में अंतर का 2 कारण है। एक तो दोनों की धातु अलग अलग है, दूसरा एक में कम धातु यूज हुई है, एक में अधिक धातु यूज हुई है, आप ऐसा कह सकते हैं। जो ऊपर चमकीला है ये बना होता है FSS धातु का, है ना। FSS का मतलब है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। जो चमकीला 5 रुपये का सिक्का होता है, हल्का वाला सिक्का आता है जो, वो FSS का बना होता है। और जो थोड़ा सा भारी सिक्का होता है जिसका वजन भी 9 ग्राम होता है, ये बना होता है कॉपर निकल का। कॉपर और निकल, तांबा और निकल का के मिश्रण से बना हुआ होता है, तो ये थोड़ा भारी भी होता है ना। अब देखते हैं, देखो कैसे इसको, इस मुद्रा, प्रतीक मुद्रा को कैसे बनाया जाता है, हम इसको देखते हैं। इसको समझने की कोशिश करें, प्रतीक मुद्रा होती कैसी है, क्या होती है। देखो कॉपर निकल का रेट, वही हम अभी बात कर रहे थे, 28 दिसंबर की तारीख का रेट। कॉपर निकल की जो मिश्र धातु होती है, इन दोनों को मिलकर जो धातु बनाई जाती है, उसका बाजार में जो मूल्य है अभी 560 रुपये प्रति किलोग्राम है, ठीक है। और FSS का जो मूल्य है बाजार में वो 115 रुपये प्रति किलोग्राम है, ठीक। 28 दिसंबर 2021 के बाजार रेट हैं, बाजार मूल्य है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो जो हल्का 5 रुपये वाला सिक्का है, यानी FSS वाला जो 5 रुपये का सिक्का है, उसकी वैल्यू है 5 रुपये। और जो कॉपर निकल वाला है, जो कॉपर और निकल का जो मिश्र धातु, क्यूनिकल कॉइन्स बोलते हैं इनको, कॉपर और निकल की मिश्र धातु से बना हुआ 5 रुपये का कॉइन है, ये भी 5 रुपये है। दोनों की वैल्यू 5-5 रुपये है, धातु अलग अलग है लेकिन दोनों में 5 लिखा है, इसलिए दोनों 5 रुपये हैं। आप दो में से किसी भी कॉइन को लेकर बाजार में जाओगे, आपको 5 रुपये का ही सामान मिलेगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखते हैं इनको बनाने का खर्च कितना है। देखो पहले हम देखते हैं नीचे वाले कॉइन को। नीचे वाला कॉइन मतलब कॉपर निकल कॉइन, जो थोड़ा भारी है ना। जो नीचे सबसे ऊपर चांदी का सिक्का लिखा है, उसके नीचे 5 रुपये का कॉइन बना है, उसके नीचे भी एक 5 रुपये का कॉइन बना है। जो सबसे नीचे वाला जो नीचे वाला 5 रुपये का कॉइन है, इसको हम देख कर इसका उदाहरण लेके चलते हैं। ये इस कॉइन की वैल्यू है 5 रुपये। आप इसको लेके जाएंगे दुकान में, आपको 5 रुपये की पेन मिल जाएगी, 5 रुपये का सामान मिल जाएगा। ये बना है क्यूनिकल से, यानी क्यूनिकल मतलब कॉपर और निकल की मिश्रित धातु, और इसका वजन है 9 ग्राम। इस धातु का जो रेट है बाजार में वो 560 रुपये प्रति किलो है। 560 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 9 ग्राम धातु का मूल्य होता है 5 रुपये 4 पैसा आज की डेट में, ठीक है। यानी हम ये कह रहे हैं कि अगर हम क्यूनिकल धातु के 9 ग्राम क्यूनिकल धातु से एक 5 रुपये का सिक्का बनाते हैं, तो धातु का मूल्य 5 रुपया 4 पैसा है, लेकिन सिक्के का मूल्य कितना है, 5 रुपये है। शुरू में जब ये कॉइन बनाए गए थे उस समय ये धातु 560 रुपये किलो नहीं थी, कम थी, 200 रुपये किलो, 150 रुपये किलो ऐसे होती थी। तो उस समय ये सिक्का सस्ते में बन जाता था। लेकिन अब सिक्का 5 रुपये का सिक्का 5 रुपये से ज़्यादा कीमत में बन रहा है, तो इसलिए सरकार ने 5 रुपये का ये वाला सिक्का बनाना बंद कर दिया है।
कौन सा वाला सिक्का? जो 9 ग्राम का है, भारी वाला सिक्का है जो, है ना। जो पुराने सिक्के वो चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन नए सिक्के अब क्यूनिकल मेटल के नहीं होते हैं, क्योंकि इसको बनाना महंगा पड़ता है। 5 रुपये का सिक्का बनाने में 5 रुपये से ज़्यादा धातु लग जाती है, इसलिए सरकार इस कॉइन को नहीं बनाती है ना। ये सिक्के नहीं बनाए जाते हैं। अब हम देखते हैं जो सिक्के आजकल सबसे ज़्यादा चलन में चल रहे हैं, 5 रुपये के जो सिक्के सबसे ज़्यादा चलन में हैं वो कौन से हैं? वो FSS धातु के बने हुए हैं। इसका वजन है 6 ग्राम, फेस वैल्यू इसकी 5 रुपये है। बाजार में मेटल सस्ता है, 115 रुपये प्रति किलो के रेट पे मिल जाता है। तो इस रेट पर जब 6 ग्राम धातु खरीदा जाता है तो उसकी कीमत आती है 69 पैसा, लगभग 70 पैसा मान लो, 69 पैसा। यानी आपने 69 पैसे की धातु खरीदी और उससे 5 रुपये का एक सिक्का बना दिया। ठीक है, अब देखो पैसे की जो धातु थी, धातु की वैल्यू कितनी है? 69 पैसा, है ना। धातु को बनाने में 6 ग्राम धातु यूज हुई है, तो उस 6 ग्राम धातु का मूल्य 69 पैसा है। लेकिन जब उसमें हमने उसको गोल बना के मिंट करके उसमें लिख दिया 5, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 5 रुपये हो गई, है ना। कहने का मतलब यह है कि मुद्रा का मूल्य अधिक है, लेकिन उस मुद्रा को बनाने में जो धातु यूज हुई है उस धातु का मूल्य कम है। ऐसी मुद्रा को बोलते हैं टोकन मनी या प्रतीक मुद्रा। आ गया होगा समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन केस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप इसको पॉज करके रुक के थोड़ा सोच सकते हैं और दोबारा भी सुन सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो क्यूनिकल मेटल का जो 5 रुपये का सिक्का है, इसमें आगे लिखा हुआ है ये भी टोकन मनी है, लेकिन डिसकंटिन्यूड है। डिसकंटिन्यूड मतलब अब ये बननी बंद हो गई है। अब बननी क्यों बंद हो गई है मैंने आपको बताया था, क्योंकि इस मुद्रा को बनाने में, इस 5 रुपये के सिक्के को बनाने में जो धातु यूज होती है वो 5 रुपये से ज़्यादा कीमत की पड़ती है, ज़्यादा महंगी पड़ती है, इसलिए अब उसे सरकार द्वारा नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो प्रतीक मुद्रा क्या होती है? प्रतीक मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जिसमें मुद्रा का मूल्य अधिक होता है। मुद्रा का मूल्य 5 रुपये है और उसे बनाने में प्रयुक्त धातु का मूल्य और उसको बनाने में जो FSS मेटल यूज हुआ है, उस FSS 6 ग्राम FSS मेटल का मूल्य है सिर्फ 70 पैसा, 1 रुपये से भी कम। तो ऐसे मुद्रा को हम प्रतीक मुद्रा कहते हैं। अब आते हैं हम सहायक मुद्रा क्या होती है। देखो, सहायक मुद्रा भी एक तरह की प्रतीक मुद्रा ही होती है और ये लेन देन करने में प्रतीक मुद्रा की मदद करती है, सहायता करती है। अब कैसे मदद करती है? मान लिया आप बाजार गए, आपने सामान खरीदा और सामान की कीमत थी 20 रुपये 50 पैसा। आजकल 50 पैसे चलते तो नहीं है बाजार में, वो इसलिए नहीं चलते हैं क्योंकि महंगाई हो गई है। अब 50 पैसे का कोई सामान बाजार में आता नहीं है, इसलिए 50 पैसा नहीं चलता है, कम यूज होता है ना। वैसे कानूनी रूप से अभी चलता है, लेकिन लेन देन में नहीं चलता है, क्योंकि 50 पैसा 25 पैसा इन रुपयों, इन पैसे की वैल्यू कम हो गई है। अब इस कीमत पर कोई सामान नहीं खरीदा जाता है, इसलिए इन सिक्कों का यूज भी नहीं होता है सामान्य लेन देन में, है ना। लेकिन ठीक है, 50 पैसा सस्ता है, लेकिन 20 रुपये 50 पैसा तो ज़्यादा है ना। कोई सामान 50 पैसे का नहीं है, लेकिन 20 रुपये 50 पैसे का तो हो ही सकता है, या 19 रुपये 50 पैसे का हो सकता है। अब बाजार जाते हैं, आपके पास मुद्रा तो वही है, 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये, है ना। तो आप 19 रुपये 50 पैसे का भुगतान कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 50 पैसे तो है ही नहीं, अगर नहीं है तो, है ना। तो क्या करती है, जब भारत सरकार ने नियम बनाया है, या हम कह सकते हैं रिजर्व बैंक ने एक नियम बनाया है कि 1 रुपये से कम मूल्य के जो 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 गिनती है ना, दशमलव में जो गिनती आती है, उसके लिए भी कुछ मुद्राएं बना दी। उन्हीं को हम सहायक मुद्रा कहते हैं। यानी 1 रुपये से कम मूल्य की जितनी भी मुद्राएं हैं, चाहे वो 50 पैसे का सिक्का हो, 25 पैसे का सिक्का हो, 20 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा, 3 पैसा, 1 पैसा, है ना, ये पैसे के जो सिक्के हैं, इन सभी को हम सहायक मुद्रा कहते हैं। और ये प्रतीक मुद्रा के माध्यम से लेन देन होता है, उस लेन देन को आसान करने के लिए मदद करते हैं, इसीलिए इसको सहायक मुद्रा कहते हैं। सहायक मुद्रा भी प्रतीक मुद्रा ही होती है। अगर हम 10 पैसे का एक सिक्का बनाएंगे, 2 ग्राम का भी होगा, तो उसकी कीमत, उसको बनाने में कीमत ज़्यादा आती है, इसलिए भी इनको बनाना बंद हो गया है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई कि 10 पैसे का सिक्का बनाना, पता लगा कि 10 पैसे का सिक्का बना रहे हैं, 15 पैसे खर्च हो रहे हैं।
तो खर्चीला भी हो गया है और बाज़ार में कोई ऐसा सामान है नहीं जो 10 पैसे 20 पैसे 25 पैसे का आता है, इसलिए ये सहायक मुद्राएं अब बाज़ार में नहीं दिखती, लेकिन ये कानूनी रूप से अभी भी वैध हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं 50 पैसा 25 पैसा और 20 पैसा 10 पैसा 5 पैसा 3 पैसा, ये सब प्रतीक मुद्रा की सहायक मुद्रा है। ठीक है, धातु मुद्रा को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आज के लिए हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ इतना ही है, धातु मुद्रा और उसके प्रकार अब हम समझ गए हैं। धातु मुद्रा 3 प्रकार की होती है, मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, लेकिन इन्हें 3 प्रकार भी कहा जाता है, कभी कभी 3 प्रकार का कह दिया जाता है। मानक मुद्रा, मुद्रा का मूल्य और मुद्रा बनाने में प्रयुक्त धातु के मूल्य में बराबरी होती है, दोनों बराबर होते हैं, तो उसे हम मानक मुद्रा कहते हैं। इसका सामान्य सा उदाहरण है, अगर हम चांदी का एक सिक्का बाजार में बेचेंगे या चांदी का एक सिक्का लेके बाजार से सामान खरीदने जाएंगे तो हमको 623 रुपये का 623 रुपीज़ का सामान मिल जाएगा, खरीद सकते हैं इतना सामान, क्योंकि चांदी के सिक्के का इतना मूल्य है। और अगर हम उसी चांदी के सिक्के को पिघला कर एक धातु के रूप में ले जाएंगे और दुकानदार से कहेंगे इस धातु का मूल्य के बराबर हमें सामान दे दो, तो वो उसको तोल के आपको जो है 623 रुपये के बराबर सामान भी दे देगा। यानी चांदी के सिक्के का मूल्य और उस चांदी के सिक्के को पिघलाकर बनी हुई धातु का मूल्य बराबर है, तो ये मानक मुद्रा है। प्रतीक मुद्रा में अलग है मामला। प्रतीक मुद्रा में जो प्रिंट होता है, जो नंबर लिखा रहता है, उसका मूल्य अधिक होता है, लेकिन जो धातु होती है वास्तव में उस धातु का मूल्य कम होता है। 5 रुपये का सिक्का लेकर अगर बाजार में जाएंगे और दुकानदार से कहेंगे कि एक पेन दे दो 5 रुपये वाला, तो आपको 5 रुपये का पेन दे देगा। लेकिन अगर आप उसी 5 रुपये के सिक्के को पिघला कर, है ना, या हथौड़े से पीट कर उसका शेप बदल कर गोल करके ले जाएंगे और कहेंगे कि हमें 5 रुपये वाली पेन दे दो, तो आपको 5 रुपये वाली पेन नहीं देगा, क्योंकि अब टूट फूट के बाद यानी पिघलने के बाद या हथौड़े से पीटने के बाद उस 5 रुपये के सिक्के से जो धातु बनी है, अब वो धातु रह गई है, 5 रुपये का सिक्का नहीं है। अब उस धातु की जो बाजार मूल्य है वो मुश्किल से 70 पैसा है, इसलिए आपको 5 रुपये की पेन उस पर नहीं मिल सकती है। और सहायक मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जो 1 रुपये से कम मूल्य की जितनी भी मुद्राएं हैं उन सबको हम सहायक मुद्रा कह सकते हैं। तो ये थे धातु मुद्रा और धातु मुद्रा के प्रकार। अब नेक्स्ट टाइम हमने बात की थी कि मॉनेटरी सिस्टम के आधार पर मुद्रा 3 प्रकार की होती है, धातु मुद्रा, कागजी मुद्रा और साख मुद्रा। धातु मुद्रा की बात कंप्लीट हुई यहाँ पर। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कागजी मुद्रा की। धन्यवाद।